अब जी सुप्रीम पावर श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, फिर भी हम नरकों में जाना चाहते हैं। क्यों? क्या कारण है? अरे भाई, भगवान को अपना नहीं मानना। हाँ, माया, भगवान को दयालु ही नहीं माना। भगवान को यही नहीं माना कि उनके बगैर हमारा वजूद ही नहीं है। ये नहीं माना भगवान ने ये जीवात्मा को निरंतर गधा बना देता। कितनी दया से तुम्हारा पुण्य कर्म भक्ति को नोट किया, नहीं नोट करता तो क्या होता तुम्हारा, ये नहीं माना। रियलाइज नहीं किया अंदर से। ये नहीं कहा, भगवान ने कहा है मेरे भगत का कभी पतन नहीं होता। कोई दुनिया की पावर उंगली नहीं कर सकती। भगवान तो कितने ही भी टेस्ट ले जीव के लिए, उसके प्रारब्ध काटने के लिए, बाल बाका नहीं कर सकता। दुनिया खड़ी हो जाएगी। मीरा ने दिखाया, तुलसीदास ने दिखाया कैसे राजाओं ने कैद किया और क्या हर्ष हुआ उनका। जयदेव ने दिखाया, बहुत संतों ने दिखाया। आजकल कह रहे जी जेल में बंद करते हैं संत को। संत को जेल में बंद कोई कर सकता है क्या? जो भगवान को ही चाहने वाला हो। ये तो जेलों में वो बंद होते हैं जो पब्लिक इकट्ठी करते हैं। बड़े आश्रम बनाते, फिर कहते हैं जी इन्हीं के 11 वकील कर रखे, अब जी इनके जो वो थे चेले वो नहीं छूटने दे रहे, वो गद्दियों पर बैठ के सारे। तो क्यों बनाया था ऐसा पंगा? क्यों बैठाए थे वो जल्लाद? क्यों इतना सिस्टम बढ़ाया था इन्हें? भगवान को क्यों नहीं चाहा? कितने रिकॉर्ड हैं भगवान ने चमत्कार देने के लिए। गरीबदास है, नित्यानंद है, कितने भक्तों को, जब राजाओं के राज थे मुगल आदि के, कितनों को उन्होंने लिया और भगवान ने 1 सेकंड में हाथ खड़े करा दिए। अगर महाराज जी आप जाओ, कुछ लेना है तो ले लेना। 24 घंटे नहीं रख सका कोई, लेकिन भगवान को ही चाहने वाले थे, पब्लिक को चाहने वाले नहीं थे, रोने वाले थे। आजकल कहते हैं अरे संतों को बंद कर दिया। अरे जिसका सुप्रीम पावर सुदर्शन चक्र शू शू चलता हो उसको कोई बंद कर देगा? बंद तो जब करेगा जब हम मान सम्मान भीड़ इकट्ठी करेंगे, अपने भक्ति को खत्म करेंगे, इधर उधर का भोगों में जाएंगे, महंत मठाधीश बन के बड़े बड़े गाड़ियां 80-80 लाख की गाड़ियों में ये चलता है, इसमें रेस्ट करेगा, इसमें ये करेगा। तो कितने दयालु हैं, भगत को कोई आंच नहीं आ सकती। दुनिया इकट्ठी होगी। राजपूतों का राज था, राजघराने में उससे पहले कितना वो था, कितने मीरा को कस दिया, आगने पे चलवाया, जहर दिया, भूत महल में बंद कर दिया, पानी में टेस्ट लिया उसको डुबो करके, कितने टेस्ट लिए है। उसने कहा मैं उन्हें ये क्या करेंगे गधे। क्यों? मीरा उसी को चाहती थी, रोती थी। कोई भोग, कोई स्टारडम, कोई चेला चेली ये नहीं चाहती। क्लियर है? कोई बंद कर सके? नहीं कर सकता। तो अगर भगवान के गुण रूप जान ले, उसने करा मेरी शरण में आता है उसके सब पाप भस्म कर देता हूं। कोई संसार में ऐसा है जिसने 50 मर्डर करे हों और शरण में चला जाए और वो कह जाए जी सब कलम फेरता हूं? वो कह रहा है ठीक है भाई, सिलेंडर कर दिया लेकिन दंड मिलेगा, मुकदमा चलेगा, ठीक आगे नहीं करेगा तू, लेकिन पिछला तो। कितने दयालु हैं। वो कहते हैं मैं भगत का नौकर बन जाता हूं।
जो मेरे लिए तड़पता है, रोता है, मेरे लिए चाहता है, अब सब जीवों से प्रेम करके उनकी सेवा करता है। और क्या चाहिए? गंदा मन मेरे को दे दे। शरीर की भक्ति नोट नहीं करता मैं, गंदा मन मेरे में लगा दे, संबंध बना के गंदी चीज को चाह रहा है, मैं शुद्ध करके तेरे को दे दूंगा। बस मन में ही गड़बड़ है, और जब शुद्ध हो जाएगा तो मैं चेयर डाल के बैठ जाऊंगा फिर। और जहां मैं आ गया उधर कोई दूसरी चीज तो आ ही नहीं सकती, क्यों मेरे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, सबका बाप मैं ही तो हूं। तो इतने दयालुपना को जान के, जिन्होंने पहले मनुष्य शरीर दिया, पिछली भक्ति दी, सामान दिया, गर्भ में रक्षा की, और इससे निकाला काल कोठरी से रोते हुए, जब रोए, जब आपका ही भजन करूंगा, और हमने क्या किया, 1 मिनट में धोखा दे दिया, नहीं ये मेरे हैं, उसने निकाला है, बकवास है सब। अच्छा बकवास है। देखो जीव का अहंकार तो देखो, माया मेरी, जीव मेरा, ये खान पान, ये धरती मेरी तो है माया। कहां से खा रहा है, कहां से पी रहा है, इसका भी एहसान नहीं है। ना 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 जी, अब मैं ही भगवान बन गया। तो ये जान के ना मानना, किसी का एहसान ना मानना, ये तो बहुत बुरी बात है ना। फिर भी भगवान बुरा नहीं मानते, उसको गालियां दी लोगों ने, उसके पीछे पड़े, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, संयत मणि कृष्ण ने चुरा ली हमारी, आज से 5000 साल पहले। लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर दिया, फिर भी उसने प्रूफ किया को संयत मणि किसने चुराई, ला करके दी और दिखाया, रे देखो। तो भगवान की अनंत दयाएं, अनंत गुण, अनंत, मैं क्या रू, इतनी कृपाएं हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं भगत का योगक्षेम बहनम करता हूं, उसके पीछे पीछे चलता हूं, मैं पवित्र हो जाऊं, मेरे भगत का योगक्षेम करता हूं। अरे आप तो सुप्रीम पावर थे, ब्रह्मा विष्णु अनंत चक्कर चक्कर काटते हैं आपको एक झलक पाने के लिए, सुप्रीम पावर हूं मैं, लेकिन भगत जो मेरे लिए ही कुर्बान होता है, उसकी चाकरी करने लगता हूं, गिर जाता हूं नीचे, मेरे से रुका नहीं जाता, मेरा अंश मेरे पास आता है, गदगद हो जाता हूं, रे ये बिछड़ा हुआ आ गया, अब तो मेरे को प्रसन्नता मिलती है। कौन था वो? अर्जुन। अर्जुन ने कसम खा ली, जयद्रथ को शाम तक मार दूंगा, नहीं तो अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान ने कहा, तूने क्या कर दिया, इतना अहंकार तेरा? उसके आगे कितने चक्कर वो और कितने किलोमीटरों दूर है, तूने क्या कर दिया ये? लेकिन भगवान ने कहा, मेरे भगत की प्रतिज्ञा है। हिल गया परमात्मा, अरे शाम होने तक अब क्या होगा, मेरे अधीन, मैं इसके रथ पर बैठा, दुनिया और ये सृष्टि क्या कहेगी भगवान कहां गया? चारों तरफ खुशी हो रही है, दिन छिपने वाला है, सिर्फ है इकट्ठे हो रहे। अब देखेंगे तमाशा कृष्ण का, अर्जुन का। अर्जुन ने गांडीव रख के और अग्नि में प्रवेश करने को हुआ। भगवान लीला रच रहे। जब ऐसे वो अग्नि में हुआ तो उसने कहा, अर्जुन रुक, क्या बात है? अब जी शाम तक तो था, सूर्य छुपने के बाद तो अब मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। दिन की रात बना दी और रात की फिर दिन बना दिया। देख,
सब कुछ देख रहा है, यो सामने खड़ा है कति जो इतने कोस दूर था, तू ट्राई कर रहा था, मैंने इधर खड़ा कर रखा है, दोषी की धर्म की स्थापना मैं करता हूं, कर दे काम। फिर भी समझने वाले नहीं समझे, दुर्योधन वगैरह। अरे रात का दिन, दिन का रात बनाने के बाद भी पीछे लग रहे हो इसके, ये जीव की हालत। क्लियर देखा ना, रथ से उतरे, लड़ाई खत्म हुई तो उसने कहा अर्जुन उतर जा। उसने कहा जी पहले आप उतरो। अरे मैं कह रहा हूं मान ले तू, आप उतरो अर्जुन, मान ले मेरी बात। उतर के आगे गया, प्रभु गया, रथ की क्या हालत हुई। उसने कहा ये तो पहले जला पड़ा था, मैं हूं। ना किसी को भीष्म ने मारा, ना द्रोणाचार्य ने मारा, ना कर्ण को मारा। उनके अंदर उन जो तीर दिख रहे थे, मेरा सुदर्शन चक्कर जाता था उसके अंदर, तुम नहीं जान सकते। और मैंने कसम भी पूरी करी, हथियार नहीं उठाऊंगा, क्या जानोगे तुम मेरे को। और यही चीज उसने बताई बर्बरी ने। अगले तो सुदर्शन चक्कर चल रहा था, कुछ था ही नहीं इधर तो, और हनुमान जी ऊपर बैठे रथ पे धाड़ मार रहे थे अपने भगवान के लिए, सब कुछ कांप जाता था। तो पहला कारण हमने भगवान को ना मान ला। दूसरा कारण है अज्ञान के अंदर अपने को शरीर मान के ये पैसे इकट्ठा करना, इनके सुख सुविधा, इंद्रियों के 5 इंद्रियों के सुख के लिए टाइम बर्बाद करके संसार में धर्म अधर्म का दुकान खोल देना। कोई भय नहीं, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, उसकी कीमत नहीं। ये भी डर नहीं नरकों में जाएगा, ये भी डर नहीं भगवान अंदर बैठ के हर एक चीज को नोट कर रहा है, तू सोचता है तेरा बाप मनमाना आचरण कर रहा है, बस सुख मिले तेरी इंद्रियों को, कैसे भी मिले। ऐसी चीज, ऐसी दुर्लभ देव दुर्लभ तन देखने के बाद, और ज्ञान भी दिया और अपने मुख से भी दिया। अब की बार तो धरती पर कोई चीज नहीं है भगवान के मुख से कही हुई। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के लगभग 2 अरब और 10 करोड़ साल के करीब बीत गए, कोई भगवान की वाणी नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण की वाणी है, गीता। ये ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी की आयु होती है 100 वर्ष। एक दिन रात 8 अरब 64 करोड़ साल की दिन, ऐसे 100 वर्ष बीत जाए, 51वां साल है। ये वराह कल्प है, इसका वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, उसका 28वां चतुर्युग है। ऐसा परम पिता परमात्मा सुप्रीम पावर, एक बार अपने को नीच मान के शरण में चला जा, आंसू डाल करके, रियलाइज कर करके, है सब पापों के भय से मुक्त कर दूंगा, हटाओ इनको, कागजों को फूंक दो पिछले संचित कर्म की फाइल। और फिर जीव नहीं जाता। तो सुख के लिए अपने ही मार रहे हैं, अपने जलील कर रहे हैं, बेटा पोता अनंत बार धोखा दिया, बुढ़ापे में सब कुछ हिल जाता है, रोगों में ग्रस्त हैं सारे, और रुपया कमाना अभी तो तेरे को झुग्गियों में पैदा करता, तू उस चीज को भूल गया। ये हालत है जीव की। कितनी कथाएं, कितनी संत, कितने बड़े बड़े प्रवचन दुकान खोल के कर रहे हैं, और पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्या कारण है? अंदर से नहीं है। हाँ, अंदर से ना गुरु अंदर से है, ना कोई साधु हमारे जैसे अंदर से है, ना पब्लिक है, बाहर का बेचो टिक्का बिंदी चंदन
रज बेचो और एक्टिंग करो, कोई फर्क तो पड़ना चाहिए। तो अभी आप समझ गए होगे, इसलिए हम नरकों में जाते हो, अपने से दूर होके। ये शरीर उसके पास जाने के लिए मिला था, दीन बन के जाना था, निरंतर निष्काम भाव से जाना था, अब सब संबंध तोड़ के जाना था कि उसी से संबंध है। और वो अपना लेता, लेकिन पूर्ण शरणागति। ये नहीं 20% कर दी, 20% इधर कर दी, ना ना ना, एक ही शर्त है, बने तो अंदर से पूरा बन के आना, बनावटीपन मत करना। क्यों, मैं तेरा बाप अंदर बैठ के साफ देख रहा हूं बनावटीपन को। जी जी।